आवाज पहुंचाने के लिए हमारे क्षेत्र का सांसद होता है। मतलब क्या लग रहा है कि अभी गणेश सिंह नहीं उठा रहे आप लोगों की आवाज? नहीं उठा रहे हैं, 20 साल हो गए हम लोग। दोस्तों नमस्कार, आज हम आए हुए हैं चुनावी, जो कि सतना लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो आज हम आए इसी के माध्यम से लोगों के बीच आए हुए हैं। आज हम पहुंचे हुए हैं ग्राम पंचायत पतवारा, और पतवारा के लोगों से क्या माहौल है पतवारा ग्राम में। आइए, हमारे बीच कुछ साथी उपलब्ध हैं और साथी हैं हमारे पास। आइए हम इनसे जानते हैं कि पतवारा में किसका और क्या लोगों का क्या रुझान है, क्या माहौल चल रहा है। आइए हम उनसे जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे बीच कुछ साथी उपलब्ध हैं, यही ग्राम के लोग हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि पतवारा ग्राम में किसका रुझान चल रहा है और क्या माहौल है। हमारे बीच उपलब्ध हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र भाई साहब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सतना में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में कई उम्मीदवार हैं जो कि बड़ी बड़ी पार्टियों से भी हैं। भाजपा से हैं गणेश सिंह जी, कांग्रेस से हैं सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जी, और बहुजन समाज पार्टी से हैं नारायण त्रिपाठी जी। इसमें इस ग्राम पंचायत पतवारा में किसका अधिक रुझान चल रहा है? अभी हमारे यहाँ सियान देखे जाए, चाहे न्यूयॉर्क देखा जाए, सभी जगह कांग्रेस ज़्यादा प्रयास हो रहा है, क्योंकि भाजपा में हमें कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं दिखाई दे रहा है। वही बार बार जीते जा रहे हैं। भाई कोई बार बार जीतेगा तो कोई विकास तो करेगा नहीं, बस अपना पेट पालने को देखेगा। तो ज़्यादा अपना विकास कर रहा है। हमारा तो सभी लोगों का यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस में जाए, और सभी जितने इस चैनल के माध्यम से साथीगण जुड़े हुए हैं वो भी ज़्यादातर कांग्रेस का ही वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच और भी साथी उपस्थित हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि किसका माहौल तेजी है और किसको ये सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या नाम था? परिवर्तन की लहर चल रही है हमारे गांव में, और हमारे गांव के आसपास क्षेत्र में भी परिवर्तन का चल रहा है। नवयुवक जो है तो इस बार चाहते हैं कि रोजगार को देखते हैं कि भाई रोजगार तो इस समय है नहीं, बिल्कुल नवयुवक लड़कों के पास, तो वो सब परिवर्तन चाहते हैं। नया चेहरा सांसद जी, जैसे नया चेहरे में इस बार डब्बू भैया, इस बार उसी को शायद वोट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं और सिद्धार्थ कुशवाहा जी को है ना यहाँ से विजय बनाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे बीच और भी साथी उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? अंकित कुशवाहा मेरा नाम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बीच 3 प्रत्याशी प्रबल दावेदार हैं, गणेश सिंह जी, डब्बू कुशवाहा जी और नारायण त्रिपाठी जी। तो क्या रुझान, क्या माहौल चल रहा है? कौन निकलेगा यहाँ से? सतना का सांसद कौन बनेगा? मेरे अनुसार से तो इस बार कोई नया चेहरा उभरना चाहिए, क्योंकि लगातार किसी एक पार्टी में बने रहने से विकास थोड़ी कम हो रहा है, और विकास होने से काम नवयुवक को रोजगार कम हो रहा है। इसलिए कोई नया उम्मीदवार आना चाहिए, जो कि हमारे कुशवाहा डब्बू भैया दिख रहे हैं, और उन्हें वोट देना चाहिए मेरे अनुसार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भैया ने कहा कि जो कि अभी हमारे वर्तमान सांसद है गणेश सिंह जी, और वे 20 साल से हैं और यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं। हमारे बीच और भी कुछ साथी हैं। आइए हम उनसे जानना चाहेंगे क्या माहौल है, क्या रुझान है। हमारे बीच क्या नाम भाई साहब आपका? नाम है मेरा। तो जो ये चुनाव हो रहा है, इसको लेकर जो पतवारा की जनसंख्या है और जो पतवारा के बेरोजगार लोग हैं और साथी हैं, पतवारा की जनसंख्या है, इसको लेकर यहाँ के माहौल को लेकर क्या है आपकी मन में? देखिए, यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है, और हमारे देश में आज जैसी सिचुएशन है कि संविधान खतरे में है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि बीजेपी पार्टी ने देश का पैसा भी लूटा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें लगातार बीजेपी पार्टी ने बहुत गलत किया देशवासियों के साथ। तो हमारा यही मानना है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, पूरी सत्ता पलटनी चाहिए केंद्र की, तभी हमारा देश विकसित होगा। क्योंकि अगर हमारे एक क्षेत्र में अगर परिवर्तन होगा तो आगे चल के दूसरे क्षेत्रों में नहीं हो पाएगा। ये पूरे अगर वीडियो मेरा सभी देशवासियों तक जाता है तो मैं आप तक एक संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सतना लोकसभा क्षेत्र में चरण दूसरे में चुनाव होना है, 83 सीटों में और 13 राज्यों में। तो हमारे यहाँ दूसरे चरण में होना है, और भी राज्यों में 7 चरण में टोटल पूरे भारत में चुनाव होना है। तो हमको पूरे भारत को देख करके चलना है, और अपने क्षेत्रों में सबसे पहले अपने क्षेत्रों को परिवर्तन लाना है। क्योंकि हमारे क्षेत्र से जब हमारी आवाज़ उठाने वाले कोई सांसद जाएंगे संसद भवन में, तब हमारी आवाज़ वहां पहुंचेगी। तो हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए हमारे क्षेत्र का सांसद होता है। मतलब क्या लग रहा है कि अभी गणेश सिंह नहीं उठा रहे आप लोगों की आवाज़? नहीं उठा रहे हैं, 20 साल हो गए हम लोग जब से जन्म लिए, आज इतने साल 22-23 साल के हो रहे हैं,
देख रहे हैं हमारे गांव का विकास नहीं हो रहा, ना कुछ हो रहा है। एजुकेशन आप देखेंगे तो आज सतना जिले में मतलब आज ये पतवारा पंचायत है और गणेश सिंह जी भी सांसद है, पतवारा कभी आना हुआ उनका कि नहीं हुआ? कभी आना नहीं हुआ। हमारे जानने में हमसे जो बड़े हैं वो भी बताते हैं कि कभी भी नहीं आए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो उन्होंने क्या काम किया है। आज सतना जिले की 606 स्कूलें बंद हो चुकी हैं। बिल्कुल, पहली से 5वीं तक की स्कूलों की ऐसी हालात हैं। आप अपने गांव में भी देखेंगे जहां पास शिक्षा से जुड़ी हुई विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। इसी तरह करके पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में तो 1.5 लाख से भी ज़्यादा स्कूलें बंद हो चुकी हैं और अपने मध्य प्रदेश में 13,000 से भी ज़्यादा। ऐसी सिचुएशन अगर शिक्षा की रहेगी तो हमारा देश अनपढ़ बनेगा और अपने देश का विकास नहीं हो पाएगा। हमको अपने देश के लिए वोट डालना है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए डालना है और हम जैसे युवा को अपने रोजगार के लिए डालना है, क्योंकि रोजगार के भी साधन खत्म हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि प्राइवेटीकरण हो रहा है। जहां पास गवर्नमेंट में अच्छी खासी सैलरी होती थी, आज प्राइवेटीकरण होकर के उन्हीं अच्छे खासे टीचरों को 3,000 4,000 में प्राइवेट में पढ़ाना पड़ रहा, मजबूरी बस। तो ये सारी चीज़ें प्राइवेटीकरण जो गवर्नमेंट केंद्र में सरकार है कर रही है, वो हमारे जीवन में बहुत ही नुकसानदायक है और बहुत सारे ऐसे फैसले उस सरकार ने लिया है जो हमारे जीवन को इफेक्ट करेंगे। तो इसलिए परिवर्तन पूरी सत्ता का होना चाहिए। और आपके अपने क्षेत्र में तो आप इंडिया गठबंधन जो हुआ है, हमारी कम से कम 13 से भी ज़्यादा पार्टियों ने एकजुट हो करके एक एनडीए यानी बीजेपी पार्टी के खिलाफ लड़ रही हैं। उस एनडीए यानी को हराने के लिए हमको इंडिया पार्टी का सपोर्ट करना पड़ेगा। जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने पूरे देश में निकाली, उसमें कई सारे लोगों से मिला, हम देखते हैं। लेकिन हम लोगों को वोट इस बार करना है। और मध्य प्रदेश में खासकर मैं बोलना चाहूँगा आप सभी से कि आप अपनी मम्मी, चाची, दादी, दीदी, बुआ जो भी हैं, मौसी, फूफी, सबको आपको बोलना पड़ेगा कि लाडली बहना के चक्कर में आकर के 1250 के चक्कर में आकर के अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद न करें, ना उनके रोजगार के साधन को समाप्त करें। अगर नई सरकार आएगी तो नए साधन लाएगी, क्योंकि परिवर्तन के साथ ही विकास होता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इंडिया गठबंधन को इस बार हमारा वोट जाएगा और सभी देशवासियों से भी निवेदन है। तो ये रही ग्राम पंचायत पतवारा की ग्राउंड रिपोर्ट। आप लोगों ने देखा कि यहाँ के युवाओं ने अपनी अपनी तरह से अपने अपने विचार रखे। और मैं सम्राट दस्तक न्यूज़ चैनल से सम्राट प्रदीप आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।